बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जो हमारे बेटा लेक्चर में दो क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, दीज आर क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले बेटा हम सोल्यूशन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास जो रेडिकल इक्वेशन है इसमें तीन टर्म्स हैं और तीनों के ऊपर मेरा बेटा स्क्वायर रूट का साइन यूज किया जा रहा है। अब हमने करना बेटा इसको सॉल्व ही है और हमने इसमें से x की वैल्यू ही मालूम करनी है। तो हम बेटा यहाँ पर इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए जब तीनों के ऊपर आ रहा है तो हम यहाँ पर बेटा स्टार्ट करते हैं स्क्वेयरिंग, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसका बेटा हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। और लास्ट लेक्चर में भी बेटा आपको बताया था कि जब आप इक्वेशन का बोथ साइड पर स्क्वायर लेते हैं ना बेटा, तो मुकम्मल लेफ्ट हैंड साइड का आपने स्क्वायर लेना है, मुकम्मल। ठीक है, इज इक्वल टू अलग अलग बेटा आप इसका स्क्वायर नहीं ले सकते। राइट हैंड साइड पर एक ही वैल्यू है, इसी का बेटा स्क्वायर आ गया। अब बेटा यहां पर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस एक्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज a माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, और a की वैल्यू बेटा क्या है 4a प्लस एक्स, और b की वैल्यू क्या है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। और जब राइट हैंड साइड पर स्क्वायर की बात करेंगे अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बेटा आपके पास रह गया a। अब लेफ्ट हैंड साइड को बेटा हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस एक्स को जब आप इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ 4a प्लस एक्स प्लस, फिर बेटा अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया a माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा, अब एक काम मैं यहां पर ये करने लगा हूं बेटा कि सबसे पहले 4a को आप मल्टीप्लाई कर दें a से, दिस विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब आप 4a को मल्टीप्लाई कर दें माइनस एक्स से, माइनस 4ax। अब आप x को मल्टीप्लाई कर दें बेटा a से, प्लस ax। और लास्ट में बेटा आप x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। और 4a प्लस a इज इक्वल टू 5a, और प्लस एक्स और माइनस एक्स मेरा बेटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है और इनके साइन ऑपोजिट हैं। बाकी बेटा आपके पास रह गया माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax इज इक्वल टू माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। अच्छा, अभी हमारे पास तीनों टर्म्स का आप देखें कि स्क्वायर रूट था, तीनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन था। जब हमने एक बार बेटा स्क्वायर लिया तो अब तीन के बजाय हमारे पास कितने स्क्वायर रूट के साइन रह गए बेटा? एक ही स्क्वायर रूट का साइन रह गया। तो अब जब हमें ये एक स्क्वायर रूट का साइन भी खत्म करना है तो इसके लिए बेटा जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दें, 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर। और जिन वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं है बेटा उसको एक तरफ रख लें, प्लस 5a लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आकर बन जाएगा बेटा माइनस 5a, एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको राइट हैंड साइड पर लाकर मेरा बेटा आप इसको कर दें डिवाइड, माइनस 2। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ये बेटा आपके पास एज इट इज रहेगी, 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर बेटा हमारे पास क्या रह गया 2a।
अब ये जो स्क्वायर रूट का साइन बेटा हमने खत्म करना है लेफ्ट हैंड साइड से, इसके लिए बेटा मैं लिखता हूं अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। पहले बेटा मैंने आपको बताया ना तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट था, तीनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर रूट था, अब एक रह गया, इसको भी खत्म करने के लिए फिर दोबारा बेटा स्केयर ले लेंगे, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, और वर्ड आपने यही यूज करने अगेन, ठीक है, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि एक दफा हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा बन गया आपके पास होल स्क्वायर, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर भी बेटा हम स्क्वायर ले लेते हैं और इसे लिखेंगे 2a होल स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड का बेटा जब हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सो 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर जब 2a होल स्क्वायर है तो इसमें 2 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर बनेगा बेटा 4 और a का स्क्वायर बनेगा बेटा a स्क्वायर, ठीक है। और 4a स्क्वायर, ये जो राइट हैंड साइड पर प्लस 4a स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर बन जाएगा बेटा माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये दोनों वैल्यूज हो गई बेटा कैंसिल, सो हमारे पास रह गया माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इन दोनों में से बेटा हम माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, और माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास रह गया बेटा 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो माइनस एक्स 0 के इक्वल होगा, या फिर 3a प्लस एक्स बेटा 0 के इक्वल होगा। और यहां से हमने x की वैल्यू मालूम करनी, ये हमारे पास बन रहा है माइनस एक्स, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, x की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा 0। और इसी तरीके से इसको जब हम यहाँ से x की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये बन जाएगी बेटा माइनस 3a, तो अब हमारे पास x की दो वैल्यूज बनी, एक वैल्यू बनी बेटा हमारे पास 0 और दूसरी वैल्यू हमारे पास बनी x इज इक्वल टू माइनस 3a। ये दो वैल्यूज हैं जो हमारे पास इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करके आई हैं। अब इसके बाद अगला मरहला जो है बेटा वो हमारा है चेक का। आप हेडिंग देंगे चेक, और चेक के लिए बेटा आपने दो चेक करने हैं, एक x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करना है, फिर आपने चेक करना है x इज इक्वल टू माइनस 3a के लिए। और ये जो इसका सोल्यूशन है ये मैं आपके लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा छोड़ रहा हूँ, आप इसमें देखें कोई प्रॉब्लम हो तो आप, चलें इसका चेक मैं कर देता हूँ, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। चलें चेक सबसे पहले हम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0 के लिए, और x इज इक्वल टू 0 के लिए जब आपने चेक करना है तो आप इक्वेशन एज इट इज़ राइट करेंगे जैसे है 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। अब जहां पर x आएगा बेटा उसकी जगह आप पुट करेंगे 0, तो ये x की जगह बेटा हमने पुट कर दिया 0, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह बेटा फिर हम 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, और स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। अच्छा, अब इसका जो चेक है जिस वजह से मैंने बेटा ये किया है, अब यहां पर आपका 4 का स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कंप्लीट होकर क्या बनेगा 2 स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, और 2 स्क्वायर रूट a में से आप 1 स्क्वायर रूट a माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, इसमें बेटा कोई मिस्टेक ना कर दीजिएगा, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए बेटा ये हो गया ट्रू। अब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3a के लिए, और x इज इक्वल टू, नेक्स्ट बेटा हम हेडिंग दे देते हैं फॉर x इज इक्वल टू माइनस 3a। और अब हम यहाँ पर जो इक्वेशन थी, जो हमारे पास क्वेश्चन था, उसको बेटा हम एज इट इज राइट करेंगे 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a।
और अब जहां पर बेटा हमारे पास x आएगा उस x की जगह बेटा हम पुट करेंगे -3a। x की जगह बेटा आ गया -3a माइनस a एज इट इज। x की जगह बेटा हमने क्या पुट करना है -3a। तो अब आप देखें ये माइनस का साइन आ गया और x की जगह आ गया बेटा -3a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। और इसको बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास बेटा बन गया a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 3a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। एंड स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस a प्लस 3a इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। और लास्ट क्वेश्चन की तरह बेटा अब 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। और स्क्वायर रूट a में से 2 स्क्वायर रूट a जब हम माइनस करेंगे दिस विल बी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा इक्वल नहीं आई। तो अब लास्ट में बेटा आपके पास सॉल्यूशन सेट में जिसके लिए ट्रू आई है वो क्या था बेटा x इज इक्वल टू 0। तो ये आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे बेटा x इज इक्वल टू 0। और इसके बाद आपने नीचे इसके लिखेंगे, ये लाजमी लिखना है बेटा आपने, एक्सट्रेनियस रूट इज इक्वल टू -3a। आपने जो रूट है वो भी बताना है और जो एक्सट्रेनियस रूट है आपने वो भी बताना है। और ये मेरा बेटा आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, इसका चेक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा टिपिकल सा चेक है, ये जरा बेटा ध्यान से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसके सोल्यूशन के लिए बेटा सबसे पहले जो इक्वेशन है ये राइट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब आप ये देखें बेटा कि इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है दोनों में। तो जब दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है मेरा बेटा, तो आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप उठाकर राइट हैंड साइड पर ले जाएं। अब ये जो नेगेटिव है ना, इसको मैं राइट हैंड साइड पर ले जाकर बेटा कर रहा हूं पॉजिटिव। इससे जरा हमारा सोल्यूशन हो जाएगा आसान, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। और अब आप यहां पर लिखें बेटा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा आप इसका स्क्वेयर ले लें। लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखेंगे बेटा स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर बेटा आप लिखेंगे 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर। और लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा अंडर रूट स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा और ये बाकी रह जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड पर बेटा हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वेयर का, विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a एंड b स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज। और जब 1 का स्क्वेयर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा, प्लस अंडर रूट स्क्वेयर से बेटा कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आपने बेटा स्क्वायर रूट एक दफा बच गया, इसका हमें दोबारा लास्ट क्वेश्चन की तरह स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इनको अरेंज कर लें, ये प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, राइट हैंड साइड पर जो प्लस एक्स स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर बनेगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मेरा बेटा आपके पास प्लस एक्स आ गया और राइट हैंड साइड पर जो प्लस एक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर बनेगा माइनस एक्स। और फिर बेटा आपके पास आ गया प्लस 1 और इसी तरीके से यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 ये दोनों मेरा बेटा हो जाएंगे
कैंसिल इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। और ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 1 और माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए। वी आर लेफ्ट विद 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, और इसी को बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए बेटा आप क्या लिखेंगे, अगेन स्केयरिंग। अगेन का वर्ड बेटा आपने लाजमी यूज करना है, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। फिर दोबारा दोनों तरफ बेटा इसका स्केयर ले लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर बेटा आपके पास बनेगा 1 स्क्वायर। अब यहां पर एक 2 और दूसरी ये सारी वैल्यू दोनों का स्क्वायर है, तो जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बनेगा, और जब इसकी बारी आएगी तो बेटा अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। और ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल नहीं करना आपने, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर था। ठीक है, इसको कैंसिल नहीं करना, सिर्फ आपने जबानी करना है। और 1 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 1, और 4 को अब आप मल्टीप्लाई कर दें, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट बेटा अब आपने इसके रूट्स मालूम करने हैं, और रूट्स मालूम करने के लिए आप इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड पर जो प्लस 1 है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आकर बन जाएगा बेटा माइनस 1, एंड 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास इसकी बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 5 से, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, ऐड करें तो 4 आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और पहले भी जब पॉसिबल नहीं होता तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए a की वैल्यू बेटा बन गई 4, b की वैल्यू भी बन गई 4, और c की वैल्यू बेटा हमारे पास है -5। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एंड x इज इक्वल टू -4, जिसकी जो वैल्यू है बेटा हम पुट कर देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू भी बेटा 4 है, और सी की वैल्यू है बेटा -5। और जहां तक वैल्यू है वहां तक आप स्क्वायर रूट का साइन मार्क कर देंगे, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16, और इन तीनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, और 4 4 जा 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 8, एंड x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 96 डिवाइडेड बाय 8। और 96 का बेटा आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6, 4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8। अगर 96 के स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम हो बेटा आप छोटे से छोटे नंबर पे डिवाइड करके देख लीजिएगा, 4 स्क्वायर रूट 6 ही बनेगा। अच्छा, अब न्यूमरेटर की दोनों वैल्यूज में से मेरा बेटा कॉमन आ रहा है 4, तो आप इसमें से 4 कॉमन ले लें। 4 कॉमन लिया तो बाकी रह गया -1 प्लस माइनस, इस सारी वैल्यू में से 4 कॉमन चला गया तो बाकी बेटा आपके पास रह गया स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। और मजीद बेटा इसको हम लिख सकते हैं, इसको बेटा हम लिख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू
-1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। ये बेटा हमारे पास सोल्यूशन बना और ये x की दो वैल्यूज हैं। एक वैल्यू है बेटा -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी वैल्यू है बेटा x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। ये बेटा x की दो वैल्यूज आई हैं और अब हम बेटा इन दोनों वैल्यूज को करेंगे चेक। अब सबसे पहले बेटा ये जो दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू है दिस वन और दूसरी वैल्यू है बेटा ये। अब आप बेटा हेडिंग दे दें सबसे पहले चेक की, और चेक की हेडिंग देने के बाद आप यहाँ पर राइट करेंगे कि पहले आप चेक किसके लिए मालूम कर रहे हैं, फॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। और अब जो आपके पास क्वेश्चन था बेटा, इसको आप एज इट इज राइट करेंगे। आप अपने बुक पे देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब बेटा बात यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसमें भी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसमें भी है। ठीक है, तो मुझे दोनों बार यहां पर भी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पर भी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं बेटा इन दोनों का इकट्ठा ही लिख लेता हूं, इन दोनों का इकट्ठा ही चेक मालूम कर लेता हूं और यहां पर लिखता हूं कंसिडर एक्स स्क्वायर, कंसिडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू मालूम कर रहा हूं और वैल्यू मालूम करके जो दो बार काम करना है वो एक ही बार करके दोनों में पुट कर दूंगा बेटा। तो पहला एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, और नेक्स्ट बेटा हम लिखेंगे प्लस एक्स, तो फिर बेटा यही वैल्यू लिखेंगे -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन गया। अब इसका स्केयर लेने के लिए एक छोटा सा बेटा आसान काम कर रहा हूं और वो ये कि पॉजिटिव वैल्यू मैं पहले लिख देता हूं, नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। और आप चाहें तो यही काम बेटा आप यहां पर भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 6 -1 डिवाइडेड बाय 2। और अब ये जो बेटा फॉर्म है इसका होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है इसका भी स्क्वायर होगा और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसका भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा 4, प्लस सेकेंड टर्म मेरा बेटा आपके पास एज इट इज ही रहेगी -1 डिवाइडेड बाय 2। बल्कि एक काम करते हैं बेटा कि ना अगर बोर्ड के एग्जाम में आ गया ना बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये मेरा बेटा आपका ना बहुत लेंथी हो जाएगा इसका चेक। इसका एक आसान सा तरीका बेटा मैं आपको बताता हूं। हमने चेक करना है x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइड बाय 2 के लिए। आप ऐसा करें कि ना इसको ना आप डेसिमल फॉर्म में लिख लें, इसको मेरा बेटा आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर रूट मालूम करें। 6 का स्क्वायर रूट बेटा इक्वल होगा, आप कैलकुलेटर पे बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 2.44 और 2.44 में से 1 माइनस कर दें, 1 माइनस किया तो ये इक्वल होगा बेटा 1.44 और इसको अब 2.44 में से स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू 2.44, 2.44 में से 1 माइनस किया, आंसर आ गया 1.44 और ये जो 1.44 आया अब आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 0.72। इसके आगे लिख लें बेटा आप 0.72, ये लें। ये सबसे आसान तरीका है बेटा इसका। ठीक है, वैल्यू हमारे पास यही है, हम बजाय इसके कि बहुत लंबा चौड़ा काम करें आप इस वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और 0.72 बना। तो जहां पर x आया ना बेटा अब हम इसकी जगह पुट कर देते हैं 0.72। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे 0.72 होल स्क्वायर प्लस x की जगह बेटा फिर आप पुट करेंगे 0.72, साथ आप लिखेंगे +1। ठीक है, अब हम इस वैल्यू में भी x की जगह 0.72 पुट कर देते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.72 होल स्क्वायर
प्लस 0.72 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये बेटा बिल्कुल आसान सा तरीका है इसका चेक मालूम करने का। ठीक है, तो आप न बजाय इसके कि इतने लंबे चौड़े मेथड से करें, अगर ये बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ गया तो ये आपका टाइम बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम करेगा। तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें और अब आप इसको सॉल्व कर दें। तो सबसे पहले बेटा हम 0.72 होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं एंड 0.72 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.51 स्क्वायर रूट ऑफ 0.51 और प्लस 0.72 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.72 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.51 प्लस 0.72 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और अब आप इस सारी वैल्यूज को ऐड कर लें और इनको जब आप ऐड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू, कैलकुलेटर बेटा आप अपने सामने रख लें, 0.51 प्लस 0.72 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.23 इज इक्वल टू 2.23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब आप इन तीनों वैल्यूज को बेटा ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें जो भी आपके पास वैल्यूज हैं, 0.51 प्लस 0.72 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.23, 0.23 इज इक्वल टू 1। और अब बेटा हम इस 2.23 का स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2.23 इज इक्वल टू 1.49। ये बेटा आपके पास बन गया 1.49 माइनस, और अब हम स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं 0.23 का। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0.23 इज इक्वल टू 0.49, ये वैसे 0.47 बन रहा है मेरे पास, 0.47 इज इक्वल टू 1। और इन दोनों वैल्यूज को जब आप माइनस करेंगे 1.49 माइनस 0.47 इज इक्वल टू 1.02 इज इक्वल टू 1। और हम इसको इक्वल ही कंसिडर करेंगे क्योंकि 1.02 बेटा ना होने के बराबर ही है, बल्कि आप अगर ये 1.02 भी बन रहा है ना तो आप मेरा बेटा इसे राउंड ऑफ करके ना आप इसे 1 ही लिखें यहाँ पर, अब जरा ज्यादा बेहतर, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बेटा हमारा चेक बना x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -6 डिवाइडेड बाय 2 का। तो लंबे चौड़े मेथड के बजाय बेटा आप इसी मेथड को प्रेफर करें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बेटा चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए, और यहां पर बेटा अब आप हेडिंग देंगे फॉर x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। और आगे ही बेटा इसके आप जिस तरीके से यहां पर मैंने डेसिमल में लिखा है ना, आप यहां पर भी आगे ही इसके डेसिमल में लिख दें, स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू -2.44 माइनस 1 इज इक्वल टू -3.44 एंड -3.44 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1.72, -1.72। इस सब का बेटा -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइड बाय 2 कैलकुलेटर पर आप सॉल्व करेंगे तो -1.72 के इक्वल होगा। और अब बेटा मैं यहाँ पर क्वेश्चन राइट कर देता हूँ, और क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और अब जिस जिसकी जो जो वैल्यू है बेटा वो हम पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, -1.72 होल स्क्वायर, और नेक्स्ट है बेटा प्लस -1.72, नेक्स्ट है बेटा प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब बेटा इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, और x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या बनी है, -1.72 होल स्क्वायर प्लस -1.72 -1 इज इक्वल टू 1। और 1.72 का बेटा सबसे पहले माइनस का स्क्वायर बेटा क्या बन जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर लेंगे, 1.72 का भी स्क्वायर लेंगे, तो माइनस का स्क्वायर बेटा बन गया प्लस। और अब हम ले लेते हैं 1.72 होल स्क्वायर, आप बेटा कैलकुलेटर पे यूज कर सकते हैं 2.95।
और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेटा आपके पास बन जाएगा -1.72 प्लस 1 माइनस स्केयर रूट ऑफ, और ये स्केयर रूट का साइन बेटा 1 तक ले आए, -1.72 होल स्केयर इज इक्वल टू 2.95, और प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेटा बन जाएगा -1.72 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 तक स्केयर रूट का साइन बेटा आएगा। अब बेटा हम इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा बेटा 2.95 माइनस 1.72 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.23 इज इक्वल टू 2.23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, नेक्स्ट बेटा इन तीनों वैल्यूज को बेटा हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जब आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.95 माइनस 1.72 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.23 इज इक्वल टू 1, और 2.23 का स्क्वायर रूट आप मालूम करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1.49, और 0.23 का आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0.47 इज इक्वल टू 1, और अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, ये बनेगा बेटा 1.02, लेकिन मैं 1.02 को राउंड करके लिख रहा हूँ, 1 इज इक्वल टू 1। तो बेटा अब आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, और सोल्यूशन सेट में दोनों रूट आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। और सेकंड बेटा आपके पास बनेगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये था मेरा बेटा आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का, और इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.4 हो गई कंप्लीट। और आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।